साथियों, 72वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज ही के दिन 72 साल पहले यानी 26 जनवरी 1950 को भारत में भारतीय संविधान के द्वारा गणतंत्र की स्थापना की गई थी और उस संविधान में यह प्रस्तावित किया गया था कि आने वाली सरकारें भारत में समता, न्याय, बंधुत्व और स्वतंत्रता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस देश में काम करेंगी। लेकिन आज 72 साल हो गए भारतीय गणतंत्र को इस देश में लागू हुए, लेकिन भारत के सभी व्यक्तियों के लिए समता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। आखिर एक कारण क्या है कि अभी तक संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सभी सरकारें विफल रही हैं। जब हम कारणों पर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत के चंद लोगों का एक समूह है जिनका आधिपत्य भारतीय राजनीति में हो गया है, भारत की अर्थव्यवस्था पर हो गया है, शासन और प्रशासन पर हो गया है, न्यायपालिका पर हो गया है और भारत का जनमानस, भारत की जो आम जनता है, उनकी बातों को वर्तमान राजनीति नहीं सुन रही है। साथियों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन किया गया और हम भारत के शोषित, वंचित और जो साधारण जनता है जिनकी आवाज़ आज नहीं सुनी जा रही है, उन सभी को इकट्ठा करके राजनीति के जरिए उनको न्याय और अधिकार मिले, इसी उद्देश्य से पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन किया गया है। और आने वाले असम के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी प्रतिद्वंदिता करेगी और हम दो ऐसे विषय हैं जिस पर हम खास ध्यान दे रहे हैं ताकि हमारी बातों को लोग समझ पाए। पहला तो यह है कि हमारी पार्टी का मानना है कि भारत में जो व्यक्ति जन्म लिया वह भारत का नागरिक है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय तथा किसी भी अंचल का हो। साथियों, जिस तरीके से देश में नागरिकता के सवाल पर NRC, NPR और CAA कानून को लेकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है, तो इन सब से निजात पाने के लिए भारत के संविधान में यह अच्छी तरीके से लिखा गया है कि जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी भारत में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय का हो, किसी भी अंचल का हो, वह भारतीय है। दूसरी बात, आज आर्थिक जो दशा है भारत की वह खराब हो चुकी है, क्योंकि कोरोना संकट काल के कारण लोग गरीब हो गए हैं, मध्यम वर्ग की हालत खराब हो गई है, लोगों को पूंजी की समस्या आ रही है, लोग पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमारी पार्टी अगर असम के शासन में आती है तो हम एक वार्ड बैंक के कॉन्सेप्ट को लागू करेंगे, जिस वार्ड बैंक के जरिए शहर या गांव के जो वार्ड हैं उन वार्ड में एक एक बैंक खोला जाएगा और उस वार्ड में रहने वाले सभी व्यक्तियों का अकाउंट उसमें खोला जाएगा और सरकार के द्वारा एक समुचित राशि उसमें हर महीने उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा कोई भी परिवार में अगर व्यक्ति का जन्म होता है या फिर शादी ब्याह होता है या फिर कोई बीमारी होती है या फिर कोई बिजनेस व्यापार करना है या फिर कोई मृत्यु होती है, तो उस समय भी उस अकाउंट में सरकार के द्वारा धन मुहैया कराया जाएगा ताकि किसी भी व्यक्ति को वर्तमान समय में पूंजी की तंगी ना महसूस हो सके, जब तक कि हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती और आय करने के पर्याप्त साधन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो जाते। साथियों, यह दो ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के हम जनता के सामने असम के चुनाव में जाएंगे। इसके अलावा अन्य और भी बहुत सारे काम हैं जिसको हमारी पार्टी असम की सत्ता में आएगी तो करेगी। तीसरा है
कि हम सभी लोगों के लिए आसान तरीके से धन मुहैया कराएंगे ताकि वह बिजनेस व्यापार कर सके। साथियों, असम में डी वोटर के नाम पर बहुत सारे भारतीय आज भी डिटेंशन कैंप में कैद हैं, तो उन सभी भारतीयों को छुड़ाने की जिम्मेदारी हमारी पार्टी लेगी शासन में आएगी तो। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन का युग है, शिक्षा ऑनलाइन हो रही है, तो जितने भी छात्र हैं उन छात्रों को फ्री इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के में हमारी सरकार काम करेगी। साथियों, इसके अलावा जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि आवंटन किया जाएगा, रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किए जाएंगे ताकि बेरोजगारी दूर हो सके। साथियों, असम में बाढ़ की समस्या है, उस बाढ़ की समस्या को निजात दिलाने के लिए उस पर भी हमारी पार्टी महत्वपूर्ण जो कदम है वह कदम उठाएगी। इसके साथ असम के 6 जनगोष्ठी जो बहुत दिनों से अपनी सामाजिक और आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए जनजातिकरण की मांग करते आ रहे हैं, तो असम के 6 जनगोष्ठी को जनजातिकरण का दर्जा दिलाने में हमारी सरकार मदद करेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में आज भी जो ओबीसी और एमओबीसी के जो लोग हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नहीं मिल पाया है, तो उसके लिए हम जो 54% आरक्षण का जो डिमांड हो रहा है उसको भी लागू करेंगे। साथियों, हम देखते हैं कि जो छोटे चाय बागान के जो लोग हैं उनका चाय पत्ती का दाम कभी किसी साल अच्छा नहीं मिलता है और वो नुकसान में चले जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम छोटे चाय बागान के जो उद्यमी हैं उनके हितों की रक्षा के लिए चाय पत्ती पर भी एमएसपी लगाई जाए, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। साथियों, इसके अलावा हम देखते हैं कि बागान में काम करने वाले यानी कि चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों का वेतन बहुत कम है। आज महंगाई बढ़ गई है, लोग खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, इसीलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि जब हम सरकार में आएंगे तो कम से कम 500 रुपया हर श्रमिक भाई बहन को मिले, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। साथियों, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी जाति, धर्म, संप्रदाय तथा महिलाओं का जो राजनीति में भागीदारी हो सुनिश्चित हो, ताकि सभी को राजनीतिक न्याय सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के साथ किया जा सके। साथियों, हम देख रहे हैं कि पूंजीवादी राजनीति इस देश में शुरू हो गई है, जिसके चलते जनता गरीब बनते जा रही है, तो हम यह पूंजीवादी राजनीति को समाप्त करेंगे और जनता की राजनीति को स्थापित करेंगे। साथियों, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मूल्य वृद्धि हो रही है, महंगाई बढ़ रही है और कर और टैक्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं सरकार के, तो उसमें भी कमी लाई जाएगी। साथियों, जो वर्तमान अभी हम देख रहे हैं कि किसान कानून 3 जो काला पास हुआ है उसे भी हमारी सरकार निरस्त कराने के लिए कदम उठाएगी। इसके अलावा CAA जो कानून भारत सरकार के द्वारा पास किया गया है उसे भी निरस्त कराने के लिए हम जो समुचित जो कदम है उस कदम को हम उठाएंगे। तो साथियों, इन सब चीज़ों को लेकर के हम आगामी जो चुनाव असम में होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें हमारी पार्टी प्रतिद्वंदिता करेगी। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी पार्टी को 5 साल के लिए मौका दिया जाए ताकि हम जनता का सेवा कर सकें और इस देश में सही गणतंत्र जो है उसको स्थापित कर सकें। धन्यवाद। जय भारत।